Hello, good morning everyone. In the previous lecture, we have completed chapter number 4. In this video, we have start our new chapter, chapter number 5 in workbook. Okay, workbook में हम first देखेंगे. First पेज नंबर उसका है 63. कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5. Does it look the same? Okay, क्या ये सेम दिख रहा है? इस तरह से क्वेश्चन हमें चैप्टर का जो हेडिंग है वही हमें क्वेश्चन मार्क वाला गिवन है. फर्स्ट है उसमें फर्स्ट हम क्या कहा है पेज नंबर 63 पे. Which of the following shapes are divided into two similar mirror halves by the dotted line? Put right for yes and wrong for no below the numbers. ओके, अगर सिंपली यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट आपको ये पिक्चर वाला एक गिवन है फर्स्ट पेज पे ही, तो वहाँ पे एक डॉटेड लाइन करके डॉटेड लाइन गिवन होगी एंड नंबर गिवन है. तो सिंपली आपको देखना है कि वो डॉटेड लाइन है वो क्या कर रहा है, उसके टू इक्वल पार्ट कर रहा है सिमिलर मिरर हाफ. ओके, वो बन रहा है या नहीं बन रहा है वो सिंपली हमें देखना है यहाँ पे. तो फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट नंबर का वहां पे इस तरह से पूछ रहे हैं. तो मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया पर इस तरह से आपको गिवन है. तो यहाँ पे ये मिरर इमेज बन रही है या नहीं बन रही है सिंपली आपको बताना है. अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो नीचे वाला साइड है वो थोड़ा ऊपर वाला साइड बड़ा है एंड नीचे वाला छोटा है, यानी कि यहाँ पे मिरर इमेज नहीं बनेगी. तो यहाँ पे सिंपली कर देना है क्रॉस. ओके, क्यू एंड फर्स्ट सिंपली समझ लो कि फॉर एग्जांपल हमें ट्रायंगल गिवन है एंड यहाँ पे ये मिडल लाइन गिवन है. अगर यहाँ पे जितना भी पार्ट है सेम पार्ट इस तरफ आ रहा है तो हम करेंगे टिक मार्क यस. जो भी लाइन है वो उसका मिरर इमेज बना रहा है. फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे हम मिरर रखेंगे तो जो पार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है सेम वो पार्ट किसमें दिखेगा, मिरर में दिखेगा. तो वो मिरर लाइन बन रही है या नहीं वही हमें सिंपली बताना है. तो वैसे ही अब यहाँ पे ये जो है पार्ट यहाँ पे हम मिरर रखेंगे तो जो नीचे वाला पार्ट है सेम उसके जैसा ही दिख रहा है मिरर में. तो यहाँ पे ये नहीं होगा. नो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो जो नीचे है वो कुछ इस तरह से गिवन है. प्रॉपर नहीं है पर ऊपर वाला पार्ट है वो बड़ा है नीचे वाला छोटा है, यानी कि वहां पे हो जाएगा रॉन्ग. ओके, वहां पे हो जाएगा फॉल्स. वैसे ही सेकंड पार्ट है इसी का. सेकंड में आपको एक पेज गिवन है इस तरह से. तो ये मिरर इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा है वो आपको बताना है. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नो ही आएगा. ओके, क्योंकि एंड आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर इसको हम फोल्ड करें तो इसके ऊपर पूरा ट्रैक होना चाहिए. ओके, तो इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दो तो ये ऐसा नहीं हो रहा है. ओके, ये बाहर से जा रहा है ना, जबकि ये जो ट्रायंगल है वो आपको गिवन में पर मैंने आपको समझाया है कि अगर हम इसको सेंटर में से इस तरह से कट करेंगे एंड इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दो तो पूरा इसके ऊपर ट्रैक हो जाएगा. तो जब भी ऐसा बने तब हमें करना है यस, अदरवाइज क्या आएगा रॉन्ग. ओके, वो सेम नहीं दिख रहा है. तो बेस्ट जो चैप्टर का नेम है वही क्या है कि डज इट लुक द सेम. सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वही. फिर थर्ड है. तो थर्ड में एक ट्री है, ट्री के लीफ में से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है. तो उसमें भी क्या आएगा, रॉन्ग ही आएगा.
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे मिरर लाइन गिवन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना पार्ट यहाँ पे उतना पार्ट यहाँ पे नहीं है। ओके, एक तरफ छोटा पार्ट है, दूसरी तरफ बड़ा पार्ट है, तो ये सेम नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। तो जो नंबर है उसके पास आपको सिंपली क्या कर देना है, क्रॉस लगा देना है। अब जो 4 है वहाँ पे आप अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे ना, तो जैसा सेम है ना वैसे ही उस तरफ है 4 में ओके कुछ इस तरह से आपको गिवन है, एंड जैसा आप पिक्चर इस तरफ है वैसे पिक्चर उस तरफ बन रहा है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे शेप दोनों में सेम है, जैसा शेप इस तरफ है वैसे शेप दूसरी तरफ है। मैंने क्विक ऐसे ड्रॉ कर दिया, पर इस टाइप का पिक्चर आप देख सकते हो आपकी वर्कबुक में, तो ये सेम दिख रहा है। ओके, पर दोनों के कलर अलग अलग है। ओके, तो वो हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर कलर के हिसाब से अगर आप देखो तो नहीं होगा, पर शेप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दोनों के शेप क्या आ रहे हैं, सेम। एंड हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर मिरर हैव। ओके, तो यहाँ पे लिख दो, यस कर दो। ओके, राइट। फिर फिफ्थ है, तो फिफ्थ में भी ये होगा। तो फिफ्थ में स्टार है, एंड मिरर में से इस तरह से लाइन पास हो रही है। तो मिरर में जोड़ा है, जैसा शेप इस तरफ है वैसे ही शेप इस तरफ है, यानी कि यहाँ पे कर देंगे राइट। वैसे ही नेक्स्ट है बटरफ्लाई गिवन है, मिडल में से पास किया हुआ है, तो यस वो भी क्या होगा, मिरर लाइन। ओके, तो 6 में भी आपको क्या कर देना है, राइट। ओके, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है। 7, तो 7 में अगर आप देखोगे तो कोई एक चीज है, पर उसकी अगर देखोगे तो बिल्कुल सेंटर में से वो पास हो रही है, एंड वो 2 इक्वल पार्ट में काटोगे। जैसा पार्ट एक तरफ है सेम पार्ट आपको दूसरी साइड दिख रहा है। जब भी ऐसा हो कि दोनों तरफ सेम पार्ट है, ओके, एक पार्ट जैसा है सेम, दूसरा पार्ट लाइन की दूसरी साइड है, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे राइट टिक मार्क करेंगे। ओके, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब 8 है, तो 8 में क्या आएगा, 8 में भी सेम वैसा ही है, एक पार्ट जैसा है सेम वैसा ही पार्ट ऊपर है। ओके, दोनों साइड से सेम है, तो वहां पे भी टिक करो, राइट टिक मार्क। 9 है, वहां पे भी बटरफ्लाई है, पर जो डॉटेड लाइन है उसको ऑब्जर्व करो, वो उसके मिडल में से पास नहीं हो रही, कहां से हो रही है, उसके साइड में से। ओके, बटरफ्लाई आपको इस तरह से गिवन है, एंड लाइन यहाँ से पास हो रही है। ओके, 9th में तो लाइन अगर यहाँ से पास हम करेंगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग। इक्वल पार्ट में काट नहीं कर रहे हैं ना, अगर इसके मिडल में से हमने पास की होती, जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 में सेम था, बटरफ्लाई गिवन था एंड उसके मिडल में से पास हो रही थी, तो वहां पे हम राइट टिक मार्क करेंगे। पर यहाँ पे लाइन डॉटेड लाइन वो इस तरफ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस, वहां पे वो हो नहीं रहा है। ओके, तो वहां पे रॉन्ग। फिर 10 है, तो वहां पे भी सेम दिख रहा है, पर कलर के हिसाब से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी रॉन्ग ही रखते हैं। कलर के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्रॉस। अब जो 10 वाला है उसमें एक सर्कल है, उसके अंदर 4 सर्कल है। अब सभी सर्कल का जो कलर है वो अलग अलग है।
यानी कि ऑपोजिट साइड्स में होए वो कलर सेम है। ओके, शेड किया हुआ है ना, वो ऑपोजिट साइड में अगर आप देखोगे तो वो सेम है, पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसा कलर है सेम वैसा ही कलर यहाँ पे आना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे जो कलर हो वही कलर कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। तो वो ऐसा नहीं हो रहा है, कलर से हिसाब से देख रहे हैं तो वो सेम नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी रॉन्ग कर दो, इसमें भी रॉन्ग कर देना। ओके, क्योंकि कलर अलग अलग है तो उस तरह से हम करें। अब 11 है तो 11 इजी है। ओके, 11 में क्या आएगा, क्रॉस, कि वो साइड में से निकल रही है जो लाइन है। ओके, इस तरह से सर्कल है एंड ये हमें गिवन एंड लाइन इस तरह से पास हो रही है, तो पूरा ट्रैक में होगा। अगर इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो पूरा ट्रैक नहीं होगा उसको। 12 में भी रॉन्ग। ओके, 12 में भी नहीं होगा, देख के ही बता सकते हो आप, सेम नहीं दिख रहा है। फिर 13 एक पीस गिवन है, तो पीस में होगा तो कि यस उसके एग्जैक्टली मिडिल में से उसने निकाला हुआ है। ओके, तो 13 में यस एंड 14 में रॉन्ग। 14 में साइड में से निकाला है एंड 15 यस। 15 में क्या आएगा, यस, क्योंकि उसके एग्जैक्टली सेंटर में से वो लाइन पास हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पेज है वो हो रहा है कंप्लीट। सिंपली आपको क्या करना है कि जो डॉटेड लाइन है वो जो भी इमेज हमें गिवन है, जो भी पिक्चर गिवन है, उसके 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है एंड ये भी ध्यान में रखना है कि कलर भी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे इक्वल पार्ट में कट तो हो रहा था कि यहाँ पे जैसा है सेम यहाँ पे, पर कलर अगर आप देखोगे तो ये वाला कलर यहाँ पे आ गया एंड ये वाला कलर यहाँ पे आ गया। तो अगर इसको हम फोल्ड करेंगे ना तो इसके सामने कौन सा कलर आना चाहिए, जैसा कलर यहाँ पे वैसे कलर यहाँ पे आना चाहिए, तो ऐसा नहीं था। एंड सेम यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे जैसा कलर है वैसे कलर ऊपर होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे आएगा रॉन्ग। अगर यहाँ पे हमें इसी में अगर इस तरह से लाइन गिवन होती, शेप वही है, ओके, कलर भी वही है, पर अगर लाइन को हम चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल ये दोनों रेड है एंड ये दोनों ग्रीन है, तो अगर लाइन इस तरह से ड्रॉ की होती तो हम क्या लिखते, तो लिखते राइट। ओके, तो ये यस हो जाता क्योंकि ये इक्वल होगा, ये ग्रीन है तो सामने वाला भी ग्रीन है, ये हाफ रेड है तो इसके सामने वाला भी हाफ रेड हो जाएगा, वैसे ये हाफ रेड है तो इसका सामने वाला भी हाफ रेड, तब यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे इक्वल पार्ट्स तो हो रहे पर कलर में नहीं हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे क्या आएगा, रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट सब कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, वो हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है अभी पेज नंबर 64 पे सेकंड सम, does the dotted line show symmetry of the given set, tick right for yes and wrong for no in the box। ओके, सिमेट्री यानी कि जो भी शेप गिवन है उसका सेम शेप दूसरी साइड आ रहा है या नहीं, एंड आप उसको सिंपली ट्रैक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी ये रेक्टेंगल टाइप का हमारा पेज है तो उसको आप फोल्ड करेंगे बीच में से तो वो लाइन का सेम होगा उस तरह से। ओके, तो वैसे कोई भी शेप है उसको आप बीच में से फोल्ड कर दो, जो भी लाइन है ना वहां से अगर फोल्ड करेंगे तो जो भी शेप है प्रॉपर उसके ऊपर ट्रैप हो रहा है, ओके, ट्रैप हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, राइट। ओके, एंड नहीं हो रहा है तो रॉन्ग। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें सिमेट्री का मीनिंग ही ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप क्रिसमस ट्री ले लो, क्रिसमस ट्री आपने अगर देखा हो तो कुछ इस तरह से होता है, वैसे ही सेम इस साइड भी वैसा ही होता है। तो इसके अगर मिडिल में से हम ये लाइन पास कर रहे हैं तो ये सिमेट्री कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि जैसा शेप यहाँ पे सेम शेप इस तरह पे क्रिसमस ट्री में ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है बीच में से वो क्या होगा, उसका सिमेट्री लाइन हम कह सकते हैं। ओके, डॉटेड लाइन है वो सिमेट्री बता रही है। पर अगर हम यहाँ
मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ की होती हॉरिजॉन्टल, ओके, अगर इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ की होती तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे जैसा शेप है वैसा से थोड़ा ऊपर था, तो इस तरह से आ रही तो रॉन्ग। पर अगर मिडल में से हम पास कर रहे हैं जैसा शेप दोनों तरफ हो रहा है तभी आएगा यस। ओके, तो अब इसी तरीके से हम सेकंड सम में सोल्व करने वाले हैं। तो सेकंड सम में फर्स्ट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में चॉकलेट टाइप का कुछ गिवन है आपको, एंड मिडल में से ये लाइन पास हुई है। तो इसको अगर आप फोल्ड करेंगे ना, इसको यहाँ से फोल्ड कर दो तो जैसा से ऊपर है वैसा से ऊपर हो रहा है ना, ओके, तो उसके ऊपर पूरा ट्रैक हो रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो सिंपली आपको बॉक्स के अंदर क्या कर देना है, राइट टिक कर देना है। ओके, सेकेंड है यहाँ पे इस तरह से आपको सेट देना है। तो आप अब इजीली बता पाओगे क्योंकि आपको पता चल गया। तो सिर्फ सेट में देखना है कि जो भी लाइन पास हो रही है, अब जितना पार्ट्स यहाँ पे सेम पार्ट उसके ऊपर है तो यस, तो बॉक्स में सिंपली क्या कर देना है, राइट क्लिक कर देना है। फिर थर्ड है रेक्टेंगल गिवन है। अब रेक्टेंगल में ये वाली लाइन है, ओके, तो जैसा पार्ट यहाँ पे सेम पार्ट ऊपर है, ओके, पर यहाँ पे अगर आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो उसके ऊपर ये ट्रेप नहीं होगा, ओके, उसके जैसा ही नहीं होगा। तो देखते हैं उसमें कि जो थर्ड वन है वहाँ पे क्या आएगा, रॉन्ग। देखने में आपको सेम लग रहा है कि जैसा यहाँ पे पार्ट है वैसा ही पार्ट यहाँ पे, पर इसको हम फोल्ड कर दो तो मैंने फोल्ड वाला कहा था ना, उस तरह से करके चेक करो। अब आपने लिया एक रेक्टेंगल एंड यहाँ पे लाइन है, तो यहाँ से सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा। तो फोल्ड करेंगे इस तरह से, घर पे ट्राई करके चेक कर लेना। तो ये जो पार्ट है ना, आई थिंक वो बाहर की साइड जाएगा, यानी कि वो आएगा ड्रॉप, ओके। अब नेक्स्ट है फोर्थ, वहाँ पे भी क्या आएगा, रॉन्ग, वो तो ऑब्वियसली दिख रहा है। ओके, लाइन कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से, तो ये सेम नहीं हो रहा है, ओके, इसीलिए यहाँ पे आएगा रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ में भी सिंपली आपको दिख रहा है कि ये भी नहीं हो रहा है। डॉटेड लाइन हमें यहाँ पे क्यों है, तो जैसा सेट यहाँ पे वैसा ही सेम सेट इस तरफ है, तो कहना नहीं है वहाँ पे, कर दो क्रॉस 6। ओके, ट्री गिवन है एंड अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो मिडल लाइन है, ओके, जैसा सेट यहाँ पे तो वैसे ही सेम सेट इस तरफ है, तो यहाँ पे कर दो यस। ओके, राइट टिक मार्क कर देना है, 8 7 8 कर देना है। सर्कल है, इस तरह से मिडल में से ये लाइन पास होगी तो होगा 30x। अब आप इसको ट्रैक करके भी चेक कर सकते हो, यहाँ से फोल्ड कर दो तो ये वाला जो है ये इसके ऊपर ट्रैक हो जाएगा, ये वाली लाइन है इसके ऊपर आ जाएगी, ये वाली लाइन इसके ऊपर, एंड ये जो हाफ सर्कल है वो इसके ऊपर आ जाएगा, एंड ये पूरा सर्कल इसके ऊपर ट्रैक हो जाएगा। ओके, अगर पूरा ये ट्रैक हो रहा है तो सिंपली कर दो टिक, कौन सा होगा, राइट टिक मार्क यस के लिए।
8 वाला भी इजी, देख के आपको पता चल जाएगा ये सिमेट्री बना रहा है या नहीं बना रहा है। ओके, इस तरह से है। आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो ऐसा आपको गिवन है एंड ये मिडल लाइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रॉन्ग आएगा ना, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का शेप आपको गिवन है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्रॉस लगा देना है, यहाँ पे ये सिमेट्री नहीं होगा। ओके, तो सेकेंड सम भी हमारा यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट है थर्ड। तो थर्ड सम में सिंपली वहाँ पे आपको जो डॉटेड लाइन है वो गिवन है एंड ये वाला आपको गिवन है, हाफ पिक्चर आपको गिवन है एंड पूरा आपको उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द पिक्चर गिवन बिलो बाय ड्राइंग द सिमिलर मिरर हाउस अलोंग द डॉटेड लाइन। यानी कि ये शेप आपको गिवन है एंड उसके जो बाकी का पार्ट है वो हमें कंप्लीट करना है। तो सिमेट्री लाइन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो है शेप सेम शेप उसके दूसरी साइड होगा। तो जैसा रेक्टेंगल यहाँ पर शेप है वैसे शेप इस तरफ होगा, तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे दूसरा बना देना, तो ये पूरा शेप आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। सेकेंड है उसी का, ओके, यहाँ पे बटरफ्लाई का हाफ पिक्चर आपको गिवन है एंड बाकी का हाफ आपको कंप्लीट करना है। तो सेकेंड साइड पे आपको सिंपली ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। ओके, जैसा इस तरफ है सेम किसकी तरह, किसकी साइड आएगा, इस साइड। ओके, ये हो जाएगा उसका सेकेंड पार्ट। तो इसी तरह से आपको जितने भी शेप्स गिवन है वो ड्रॉ कर देना है। जैसा शेप आपको साइड में गिवन है वैसे शेप आपको उसके पास में ड्रॉ कर देना है। तो आगे के जितने भी है थर्ड, 4, 5, 6, 7 वो सब थर्ड से लेके 8 तक वो सभी आपको क्या करना है, होमवर्क में कर देना है। ओके, इजी है। जो ड्राइंग करते हैं ना सिर्फ वैसा ही करना है। जैसा शेप आपको साइड में गिवन है सेम टू सेम शेप कहाँ पे ड्रॉ करना है उसके बाजू वाले में ड्रॉ कर देना है। ओके, तो याद रखते हैं हम। ओके, बाय एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में हम इसके बाद का देखेंगे। बाय एवरीवन।